बनारस के अंदर लगातार जहरीले और नशीले कफ सिरप की खेप पकड़ी जा रही है। कल भी रामनगर थाना क्षेत्र में कोडीन युक्त सिरप की 30,000 शीशियां बरामद की गई। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वाराणसी डीसीपी क्राइम सर्वनन टीजी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केस में लगातार बरामदगी हो रही है, पुलिस को ऑपरेशन लगातार चल रहा है। क्या लगता है कि आपकी फाइंडिंग्स केस के अकॉर्डिंग कहाँ तक पहुँची है? ये कोडिन्यू कफ सिरप मामले के ऊपर लगातार वाराणसी एसआईटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल तीसरे दिन थाना रामनगर क्षेत्र में एक इलीगल गोडाउन पकड़ा गया है, जिसमें से लगभग 30,000 शीशियाँ बरामद हुई हैं, जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। ये ज्ञात हुआ है कि ये जिस ज़मीन पे ये गोडाउन चलाया जा रहा है वो मनोज कुमार यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये ऑटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ पे ये इलीगल गोडाउन चलाया जा रहा था। और ये पूरा टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से उस गोडाउन तक हम पहुँचे और लगातार इनका बाकी अन्य एक्टिविटीज़ के ऊपर भी निगरानी किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त ये पूरा सप्लाई चेन, ये कहाँ से ये डाइवर्ट होके यहाँ रामनगर गोडाउन तक पहुँचा, ये सारे जानकारी भी प्राप्त किया जा रहा है। सर, ये जो कंपनी है कफ सिरप बनाने की फेंसिडिल, इसका गोडाउन हिमाचल में है। हिमाचल से सर क्या नेटवर्क किस तरीके से यहाँ पे रोड मैप के जरिए आ रहा है, उसकी फाइंडिंग्स? जो कल कंसाइनमेंट जो पकड़ा गया थाना रामनगर में, वो लेबोरेट कंपनी का एस्कफ ब्रांड है, और जिसका प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होती है। और वहाँ से यहाँ तक कैसे किस माध्यम से डाइवर्ट होकर यहाँ तक पहुँची, ये पूरा जांच किया जा रहा है। सर, जो अभी हाल ही में 19 तारीख को रोहिनिया थाने से बरामदगी की गई थी तकरीबन 2 करोड़ कफ सिरप की। आप हमें पता चला है कल एक गाड़ी मिली है जो उस आरोपी की थी उस स्पॉट से। सर, ये उल्लेखनीय बात है कि 19 नवंबर को थाना रोहनिया क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसी टाइप का एक इलीगल गोडाउन बरामद हुई थी, जिसमें 2 करोड़ का मूल्य एस्कफ और फेंसिडिल ये कफ सिरप्स पकड़ा गया था। जिसमें एक मेन व्यक्ति है आज़ाद जायसवाल, जिसको गिरफ्तार किया गया था। उसका गाड़ी कल थाना रामनगर क्षेत्र में भी बरामद हुई थी। सर, शुभम जायसवाल से इसके भी तार जुड़ते दिख रहे हैं जो हाल में बरामदगी हुई है। उसको लेकर अगर बात की जाए तो क्या लगता है कितना बड़ा नेटवर्क है और पुलिस किस तरीके से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ नया तरीका अपना रही है? ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये एक वाइट कॉलर क्राइम के रूप में इसको किया जा रहा है, और इसका नेटवर्क बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड भी है। और कागजी रूप में ये सभी फर्मों को चलाया जा रहा था, लेकिन ऑन फील्ड ये एक्चुअल डिलीवरी जहां होनी थी वहां ना पहुंच के किसी दूसरी जगह पे डाइवर्ट होकर ब्लैक मार्केटिंग में बिक्री किया जाता था। और इसका पूरा सप्लाई चेन, बैंक ट्रांसैक्शंस और अन्य विभाग को भी मदद लिया जा रहा है, जैसे जीएसटी विभाग और इनकम टैक्स विभाग से भी मदद लिया जा रहा है। बाकी इनका पूरा प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी किया जा रहा है, और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया जाएगा। सर, मैं अगर मोडस ऑफ ऑपरेंडी की बात करूं तो ये किस तरीके से क्राइम को पूरा अंजाम दे रहे थे, मार्केट में कैसे पहुंचा रहे थे? और मैंने जो जाना है फर्में जो रजिस्टर करवाई गई थी, जैसे शेली फार्मा नाम से फर्म थी, वहां पे एड्रेस पे एक झोपड़ी तक नहीं मिली। ये आपको एक विस्तृत रूप में जानकारी देना चाहता हूँ कि ये पूरा नेटवर्क है, जिसका मेन किंग पिन है शैली ट्रेडर्स, जो ऑन रिकॉर्ड जो ओनर है भोला प्रसाद, लेकिन बैकड्रॉप में जो सारे काम के देखभाल करते हैं शुभम जायसवाल। और इनके सहयोग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में फर्जी फार्मास्यूटिकल फर्म्स खुलवाया गया, जिसके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह फर्जी बना के एक ऑन पेपर एक फर्म का ओपनिंग करते थे, और जिसमें केवल एक ही काम है कि ऑन पेपर बिलिंग करवाना, लेकिन जो डिलीवरी एक्चुअली शैली ट्रेडर्स से फर्म तक पहुंचनी है वहां ना पहुंच के ब्लैक मार्केट में इसको डाइवर्ट किया जाता है। सर, अब इस नेक्सस का भंडाफोड़ जो मेन सरगना मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, कोई कह रहा है दुबई में है, कोई कह रहा है वो दिल्ली में है, हिमाचल में है, लगातार लोकेशन बदल रहा है और वकीलों के संपर्क में है, सरेंडर की बात चल रही है। क्या फाइंडिंग्स है पुलिस की अभी तक? ये लगातार ये टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से इनका लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा है, और साथ ही साथ शीघ्र भी इनका गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके अतिरिक्त ये रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने, अगर ये देश से बाहर है तो रेड कॉर्नर नोटिस इशू करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो हाल ही में यूपी पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बताया गया था कि विदेश में उसके होने की जो लोकेशन है पुलिस वो जान चुकी है, और जो लाने की प्रक्रिया होती है प्रत्यार्पण की, वो पूरी की जा रही है।
जी, जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रेडिशन को प्रोसेस और रेड कॉर्नर नोटिस दोनों का प्रोसेस इनिशिएट किया गया है और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके यहाँ ले जाएंगे। क्या लगातार अभी भी छापेमारी पुलिस की जारी है वाराणसी के अलग अलग इलाकों में, जैसा कि कल एक गोडाउन जहां पे आप बता रहे हैं ई रिक्शा चार्जिंग का काम चलता था, अब क्या पुलिस ऐसे और स्पॉट्स पे जाके रेड करेगी? ये वाराणसी एसआईटी द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीसीपी क्राइम, जिनका कहना था कि वाराणसी में जो छापेमारी है वो लगातार जारी रहेगी और जल्द से जल्द मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन सचिन पांडे के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, वाराणसी।